इस चैनल में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों के आगमन जो कि पहला चैप्टर है उसे क्वेश्चन सीरीज का आज आखिरी भाग हम करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 भाग कर लिया है। अब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसको भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देख लीजिए यह है चैप्टर। आज यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम कर रहे हैं। आज यह चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम पूरा आपका 11-12 चैप्टर जितने भी है सबको हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जहाँ भी आपको यह मॉडर्न हिस्ट्री देखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। इसमें आपको असत्य चुनना है। तो असत्य चुनना है तो देखिए, वह तुर्की भाषा बोल नहीं सकता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम या सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा। देखिए, जो सत्य नहीं असत्य को चुनना है। तो उस पोत का नाम हेक्टर था। तो देखिए, हेक्टर था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, उसको अनुभव भी था। और जेम्स प्रथम ही सम्राट अकबर के लिए लिखे पत्र को लेकर आया था, जबकि अकबर तब तक मर चुका था। जहांगीर था। तो यानी कौन सा सही होगा? एक, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। चलिए, वह तुर्की भाषा को भलीभांति जानता था, ठीक है, इसलिए वह गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। वास्को डिगामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं। उसने मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। यही आपका उत्तर है। उसने क्या किया था? उसका स्वागत किया था। 43। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया, अ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ए कंपनी ऑफ प्राइवेट मर्चेंट ऑफ लंदन। जी नहीं। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। यही बड़ा सा नाम जो है यही था। चलिए अगला देख लेते हैं। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? डचों की पहली व्यापारिक कोठी आपको पुलिकट, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई। तो यह कहाँ पर था? आपका पुलिकट। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पुलिकट में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? क्या सूती कपड़े का निर्यात करती थी, नील का, कच्चा रेशम का, कॉफ़ी का? तो देखिए, इसमें नील तो है ही है। तो अब इसमें दो देख लीजिए। अगर देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में अगर एक भी आ रहा है तो पहले उससे सर्च करें। तो इस देखिए 2 किन किन में है? देखिए, डी में भी है और बी में भी है और ए में भी है। तो यहाँ से आपको सी आपको देखना ही नहीं है। आपको अनुमान लगाना है कि आपको और कौन सा क्वेश्चन है। तो सूती कपड़े का भी वो निर्यात करते थे। तो एक के साथ 2 कहाँ कहाँ है? देखिए, अब देखिए यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर है। तो आपका बी भी कट गया, यानी बी और सी को आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको देखना है क्या वे कॉफ़ी का कच्चे रेशम का क्या करते थे निर्यात? देखिए, हाँ, कॉफ़ी का क्या निर्यात करते थे? बिल्कुल नहीं, कॉफ़ी का वो निर्यात नहीं करते थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 46। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलयित हो गया था। कौन सा फ्रांसीसी राज्य में विलयित हो गया था? तो क्या चंद्रनगर था, कारिकाल था, माही था? ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? पांडिचेरी, चिंसुरा, सूरत और चंद्रनगर। भारत की जो पहली फ्रेंच बस्ती सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। सूची 1 और सूची 2। देखिए, इस किताब को आपको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब में फैक्चुअल मिस्टेक काफ़ी हैं। ईयर के हिसाब से आप देख सकते हैं, कहीं कहीं नाम गलत है, कहीं पर क्वेश्चन गलत है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 में बहुत सारी गलतियाँ हैं। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जैसे कि डच, अब इसमें आपको पता नहीं है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, तो आपको देखना है पहले डच, इंग्लैंड, पुर्तगीज, फ्रेंच। आपको यहाँ से बाद इनके स्थानों के नामों को देखना है। क्या डच से कौन सा नाम संबंधित है? आपको कोई भी एक तो पता होगा। क्या इंग्लिश से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि क्या फैक्ट्री हो सकती है? पहले देखिए, डचों की ये फैक्ट्री नहीं हो सकती। इंग्लिश की देख लीजिए। इंग्लिश की पहली फैक्ट्री सूरत थी, तो इसमें कहीं है भी नहीं। पुर्तगालियों की अगर बात करेंगे तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन थी, यहाँ पर कोचीन है भी नहीं।
अगर डचों की पहली फैक्ट्री बात करेंगे तो मछलीपट्टनम में है, यहाँ पर मछलीपट्टनम भी नहीं है। और फ्रेंच की पहली फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो भी नहीं है, क्योंकि पहली फैक्ट्री सूरत में हुई थी, इसमें सूरत भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अभी। 48 को 49 पे चलते हैं। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? हाँ, आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बता दें कि जो बुक में इसका आंसर दिया गया है वो सी को दिया गया है। किसको दिया गया है? सी को। तो जैसे ए का यानी डच को बोला गया है पुलिकट, और इंग्लिश को बोला गया है हुगली, पुर्तगीज को बोला गया है गोवा, फ्रेंच को बोला गया है चिंसुरा। अब आपको भी अगर लगता है कि ये क्वेश्चन सही है तो किस प्रकार से नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। परवर्ती 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का? बिल्कुल नहीं। क्या पुर्तगालियों का था? बिल्कुल नहीं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय 18वीं शताब्दी में क्या था? प्रभाव था। तो क्या आंसर होगा इसका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 50, बंगाल की प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर था? बिल्कुल नहीं। जहांगीर था? बिल्कुल नहीं। शाहजहां था। शाहजहां ने ही पुर्तगालियों को भगाया था। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? पश्चिमी स्थल पर कोचीन, तेलीचेरी, कन्नूर, कालीकट। आपको स्थानों से पश्चिम तट को खोजना है। क्या कोचीन? देखिए इसका आंसर होगा तेलीचेरी। क्या होगा? तेलीचेरी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पुर्तगाल, यानी कि देखिए कंपनियों के नाम दिया है। क्या पुर्तगाल की कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया है? बिल्कुल सही। फ्रांस की कंपनी का नाम हवेरी निगदे ओस्ट इंडीज़ कंपनी है? बिल्कुल नहीं। फ्रांस की कंपनी का क्या नाम है? फ्रांस की कंपनी थी डेस इंडीज़ थी, फ्रेंच डेस्ट इंडीज़। हॉलैंड की कंपनी? क्या हॉलैंड की कंपनी का नाम कंपनी द इंडे ओरिएंटल था? बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए। सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? अंग्रेजों ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, अनलिमिटेड बार आया है पीसीएस वगैरह एग्जाम में, आरओ में। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया। तो आपको पता है 1510 में जीता था, लेकिन हरमुज नहीं पता है। और देख लीजिए 1510 यहाँ पर भी है, लेकिन ये 1605 नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1510। 1510 और 1622 में हरमुज को खो दिया। किस निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? क्या डेन, इंग्लिश, डच, फ्रेंच? तो इसका उत्तर होगा आपका डच। तो डच कंपनी के परीक्षण में सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण में रुचि ली थी? किसने? तो इसका उत्तर भीमजी पारिक। भीमजी पारिक जो थे यह गुजरात के निवासी थे। यह गुजरात के एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने इनका जो जन्म हुआ था 1610 में सूरत में हुआ था। 1674-75 में इन्होंने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला था। तो इसका उत्तर क्या होगा? भीमजी पारिक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द को प्रयोग किया था? भारत में वस्तुओं को खरीदने के लिए। जी हाँ, भारत में वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात हेतु। ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। भारत और जावा के व्यापार में किसका प्रभुत्व था? किसका था? डचों का था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। हेनरी 8 ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने किया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। वैंकूवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था। यह वर्ष कौन सा था? तो 1620 में डेनिश व्यापार समझौता हुआ था वैंकूवर में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई। फ्रांसीसी सहायता से। तो यह कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में हुई थी। कहाँ हुई थी? डिंडीगुल में। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई? डचों ने चिंसुरा में फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिंसुरा। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? तो हुगली, चटगांव। कौन सा होगा? चटगांव को पोर्टो ग्रांडो कहा जाता था। इंटरपोलर कौन होते थे?
इंटरपोलर अवैध और अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? इंटरपोलर कहा जाता था। इसका उत्तर होगा डी। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये सबको पता होगा, जॉब चारनाक ने की थी। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो रॉबर्ट क्लाइव या सर जॉन चाइल्ड, ऑंगियर और फ्रांसिस कैरो। तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। और कलकत्ता की जॉब चारनाक ने की थी। तो आपको दो चीज़ यहाँ से पता चल गया। अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? किसने कहा था? यह बंगाल के सूबेदार ने कहा था। तो कौन था बंगाल का सूबेदार? शाइस्ता खां। क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लेते हैं 70। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, जॉब चारनाक कंपनी, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। इसमें होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर नीचे एक कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी क्वेश्चन में लगता है कि मैंने गलत उसका उत्तर दिया तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसको एक बार जरूर मैं चेक करूँगा। लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है अपने तरफ से, सभी को मैंने 1 to 1 डिस्कस करके ही आप तक वीडियो ला रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यहाँ पर सभी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपको उन पर वीडियोस मिलेगी। साथ ही साथ सीसेट के वीडियोस भी आपको डिमांड पर मिलेगी, वरना आपको डिमांड नहीं होगी सीसेट की कोई वीडियो नहीं आएगी। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम मैथ की वीडियो और इंटरपर्सनल स्किल्स जो कम्युनिकेशन वाली वीडियोज़ होती है उसको भी आप तक लाऊँ। उसके पहले आपको पीसीएस की जो भी ट्रेंड एनालिसिस था 5 साल का आप तक उपलब्ध है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और बुक लिस्ट भी मैंने शेयर कर दिया, टॉपर्स की भी और अपनी भी बुक लिस्ट शेयर कर दी है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।